खूबसूरती बयां ही नहीं जाती आज हम लोगों का। अलेक्सा टाइम। तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, एकदम मॉर्निंग का समय है, वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और मैंने कई सारे व्लॉगों में बताया कि जिस दिन मुझे समय मिल जाता है उस दिन मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। वैसे समय नहीं मिल पाता है क्योंकि बच्चे हैं और दोनों बच्चों के अलग अलग नाश्ते रहते हैं, पतिदेव का रहता है, तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही भागम भाग हो जाती है। लेकिन जिस दिन लगता है कि सुबह मैं जल्दी जग गई हूँ तो उस दिन चली जाती हूँ। ऐसा कोई डेली का रूटीन नहीं है, टाइम मिल जाता है तो चले जाते हैं, नहीं टाइम मिलता तो कोई बात नहीं है। और आज तो अनी भी मेरे साथ में आया, और वैसे मैं जब भी जाती हूँ अनी मेरे साथ में ही जाता है। और अनी ना सब चीज़ कैप्चर कर रहा है इधर। वो भी मम्मा की तरह ना एक दिन बहुत बड़ा ब्लॉगर बनेगा। मम्मा तो अभी छोटी हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों की जो इतनी सी ऑडियंस पाई ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस हम सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सच में ये सुबह का जो नज़ारा होता है ना, वो इतना अच्छा होता है कि हम क्या बताएं। और जब हम घर में रहते ना तो हमें लगता है कि अभी बाहर कौन ही आया होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी लोग सुबह वॉकिंग पे और अपनी अपनी एक्सरसाइज करने गार्डन में आते हैं। अनी कह रहा है मम्मा ये कैसा नेकलेस है। अरे इतनी हंसी आई, बोली इसको तो कोई भी पीछे से निकाल ले। ऐसा नहीं हुआ, टाइट वाला हुआ तो गले से निकलेगा है, नहीं निकल जाएगा एकदम। वो मतलब पहना जाता होगा एडजस्ट करके कुछ। निकाल लिया होगा। और क्या, अब हम लोग तो कुछ जानते नहीं। चलो सुबह हो गई नहीं है ना, धीरे धीरे। घर से ऐसा कोई हमारा खास प्लान नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इनके दरबार तक आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हम लोग तो सिर्फ वॉक कर रहे थे कि चलो वहाँ तक ब्रिज तक जाएंगे और वहाँ से वापस लौट आएंगे। लेकिन ऐसा लगा कि अनी यहाँ तक आ गए हैं तो चलो बाबा के दर्शन करके ही चलते हैं। माना कि नहाए नहीं हैं, लेकिन दूर से ही बाबा के दर्शन कर लेंगे और माँ गंगा का स्पर्श कर लेंगे। और बस यही सोचकर हम आ चुके हैं यहाँ तक। और पैदल पैदल ही हम लोग आ गए। सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून लग रहा है कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे अनी को दिख गए हैं ढेर सारे कुत्ते और बंदर, उधर जा भी रहे गंगा मैया में। तो हम लोग ना इधर ऊपर की साइड आ गए हैं कि ये थोड़ा बंदर है ना, पानी पी के चले जाएं और फिर उसके बाद हम जाएंगे। और यहाँ पे ना सनराइज हो रहा है, इतना खूबसूरत व्यू है कि ये कैमरा तो कितना भी अच्छा आप कैमरा ले लो, ये इस खूबसूरती को ना रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तो बस हम और अनी वही देख रहे हैं। लोगों ने कितना पुण्य किया होगा जिनका बास माँ गंगा के पास में है। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे घर बने हुए हैं और उन सारे घरों में लोग रहते हैं और डेली इस दृश्य को देखते हैं, इस नज़ारे को देखते हैं। अनी को सुबह ही सुबह नहला दो, हर हर गंगे हर हर गंगे। क्या सौभाग्य है फ्रेंड्स आज हम लोगों का, सुबह ही सुबह माँ गंगा के दर्शन मिल गए। और साथ के साथ सनराइज के साथ आप देखो ये खूबसूरत नज़ारा गंगा मैया में ना पहली बार देखा है। इसकी खूबसूरती बयां ही नहीं की जा सकती। आप लोग देख सकते हैं, कैमरा तो कैप्चर ही नहीं कर रहा। यानी आज कितना बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है। चलो बाबा के दर्शन करेंगे, चल। मना लूं इसमें? अरे नहीं, अब वो बहुत ज़्यादा है ना इधर, इसलिए फिर किसी दिन आएंगे। चलो, बंदा जाता है। हाँ, देख सकते हैं बंदर कहाँ कहाँ पे चढ़े हुए हैं। और अनी को ना इतना ज़्यादा डर लगता है बंदर से, कुत्तों से, उसे बहुत डर लगता है। इन सारी चीज़ों से ना वो दूर रहना ही ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और बार बार ना नज़र हट ही नहीं रही, बस ये लगता है कि देखते ही रहो सूरज भगवान को। और उसके बाद यहाँ पे ये बच्चा है, तो मैंने सोचा कि आपने गंगा जल तो छिड़क ही लिया है अनी अपने ऊपर, तो बाबा के ऊपर फूल भी चढ़ाया। और रास्ते में ही ना एक जगह फूल भी लगे हुए थे, तो अनी ने ना वहीं से फूल तोड़ लिए। यही तो मैं कह रही हूँ, मतलब कैसा एकदम इत्तेफाक हो गया। अनी बोला कि मम्मा यहाँ से फ्लावर तोड़ लें, तो पहले मैंने उससे मना किया कि नहीं तोड़ो। और ये बहुत पहले रिकॉर्ड भी नहीं किया था, तो मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। जब ये सोचा ना कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, तब जाके मैंने कहीं व्लॉग स्टार्ट किया। मैंने कि चलो यार व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अनी रास्ते में बोला कि मम्मा यहाँ से हम फूल तोड़ लें। हमने कि नहीं क्या करोगे, तो बोले कि नहीं तोड़ लेता हूँ, अच्छे लग रहे हैं। अनी ने तोड़े, अपने पॉकेट में रखे, और अब जाके मुझे लग रहा है कि ये फूल ना मतलब
मतलब यहाँ के लिए तोड़े गए थे। उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। तो बस अनी अंदर गया और यहाँ पे ऑलरेडी कोई पूजा कर रहे हैं, और एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि ये शंकर भगवान ही बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसे तिलक विलक लगा के बैठे हुए हैं। तो बस सुबह सुबह हमें दर्शन हो गए हैं, आप लोगों को भी हमने दर्शन करवा दिए हैं। और यहाँ पे अनी बार बार बस व्यू चेक कर रहा है, व्यू चेक कर रहा है। और फिर उसने बोला कि मम्मा मेरी आप 1-2 रील बना दो। तो रील है वो मेरी इंस्टा आईडी पर आ जाएगी सीधा यूट्यूबर पे। तो ये तो मैंने क्लिप को बड़ा करके लगा दिया, अगर आपको देखनी हो तो फिर आप वहाँ से देख लेना। बस जल चढ़ाया अनी ने, जल क्या बस वही फूल चढ़ा के, और हम लोग आशीर्वाद लेकर आ गए। अनी को लगाई है प्यास, क्योंकि सुबह से चल रहे हैं, प्यास तो लगेगी। तो बस पानी पिया, और उसके बाद यहाँ पे मिल गए पतिदेव के फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे भी पहचान लिया है। तो बस अनी ने लिया उनका आशीर्वाद, और अब हम चलते हैं घर पे, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल भी जाना है, कहीं लेट ना हो जाए। हम लोग ना ऑटो का इंतजार कर रहे हैं कि ऑटो आ जाए, ऑटो में बैठ के घर चले जाएं, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल भी जाना है, लेट हो जाएंगे बच्चे। तो बस ऑटो वाले कोई मिल ही नहीं रहे, मिल जाए तब जाए। ऑटो हमको बहुत टाइम मिला, कम से कम हम 15 मिनट तक फिर चलते रहे, लेकिन ऑटो नहीं मिला, क्योंकि एकदम मॉर्निंग का समय है ना, इतने ज़्यादा ऑटो नहीं चलते हैं। तो बस अनी को बिठाला और मैं बैठी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ फटाफट से घर पे। और यहाँ पे आते ही मैंने अपना नाश्ता चढ़ा दिया, कुकर में आलू चढ़ाए हैं, चाय चढ़ाई है, और यहाँ पे मुझे बनानी है उड़द की दाल और चना की इडली। तो बस वो मैंने यहाँ पे पीस के रखी है। ये कुछ कुछ तैयारी होती है ना, मैं रात में ही कर देती हूँ, कि बाई चांस अगर गलती से भी लेट हो जाए तो ये सारी चीज़ें रखी रहती है ना, जैसे फ्रिज में भी बॉयल की हुई रखी रहती है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो अब मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गई, मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में नहाऊंगी। तो बस दाल में लहसुन, मिर्ची, जीरा, थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल के पीस लिया, और एक इनो डाल के, और बस मैंने इन्हें स्टीम होने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। चाय भी बॉयल होने लगी है, और कुकर में फटाफट से सीटी आ जाए, फिर उसके बाद जो बच्चे घर पे खा के जाएंगे उस नाश्ते को ट्राई करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से ये पकने लगी हैं। तो थोड़ी सी ये हार्ड होने लगी ना, तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो चिली पाउडर होता है ना लाल मिर्ची का, उससे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे क्या है, थोड़ी सी दिखने में अट्रैक्टिव लगती हैं, और थोड़ी सी चटपटी भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद घर के लिए एक और नाश्ता मुझे बनाना है, वो है सैंडविच, क्योंकि जो बच्चे स्कूल लेके जाते हैं वो सेम घर पे नहीं खाते। अगर घर पे खाएंगे ना तो सेम फिर स्कूल से टिफिन एकदम वापस ही आता है। तो स्कूल बच्चे इडली लेकर जाएंगे और यहाँ पे सैंडविच खाएंगे। तो इसलिए कुकर में आलू चढ़ा दिए थे, और तब तक मैं शिमला मिर्ची, प्याज वगैरह ये सब कट कर ले रही हूँ। आज मुझे हाथों से ही कट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ना चॉपर रहता है तो उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, फटाफट से चॉप कर दो। लेकिन चलो कोई नहीं, जब तक हमारी इडली होंगी ना तब तक मैं फटाफट से कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है, जैसे कि पत्ता गोभी है, शिमला मिर्ची है, धनिया कटा हुआ रखा था, प्याज है। और ये सारी सब्जियां ना बच्चों को सैंडविच में बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। अनी भी इधर नहा के आ चुका है, कह रहा था कि आज मैं गंगा जी गया हूँ, अब मैं नहाऊंगा नहीं। तो पतिदेव ने बोला कि नहीं नहा लो, ऐसे मत जाओ। और बीच बीच में ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता मुझे। मैं रात को सोती हूँ ना तो अपने इयररिंग्स निकाल देती हूँ, क्योंकि ना मुझे फिर दर्द होने लगता है। इनकी जो पीछे की जो डंडी होती है ना वो बहुत बड़ी है, तो ऐसा लगता है कि जैसे चुभने लगी है। तो मैंने ऐसे उतार के रख देती हूँ, और सुबह मुझे याद ही नहीं रहता। बहुत सारी वीडियो मेरी रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद जब 1-2 क्लिप में देखती हूँ कि ये वाली क्लिप मेरी सूट हुई या फिर नहीं हुई, तब जाके देखती हूँ अरे यार इयररिंग्स तो है ही नहीं है। तब उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे इयररिंग्स पहने, और इस तरीके से ना मैं टॉवल लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो एप्रन है ना वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। बार बार मुझे ना हाथ पहुँचने की आदत है, तो मैं क्या करती हूँ अपने कपड़ों से हाथ पहुँचती रहती हूँ, इसलिए मैं टॉवल लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है मेरे लिए। और टॉवल धुल भी जाती है, एप्रन में उसमें भी नहीं पहुँचते बनता कि वो डेली डेली तो धुलता नहीं है। और इसमें यह है कि टॉवल डेली कपड़े धुलते हैं तो साथ में वो भी धुल जाती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मसाला मिक्स किया, आलू में वही जो सारी सब्जियाँ काटी थी वो डाली, मेयोनीज डाली, केचप डाला, नमक डाला, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, बस सब कुछ डाल के और जो पेस्ट है उसे बना लिया है। और आप फटाफट से बच्चों के लिए एकदम करारी करारी सी सैंडविच सेक दे रही हूँ। सुबह का माहौल घर का यही रहता है, यही हालत मेरी रहती है, घर की बच्चों की भी यही हालत रहती है, क्योंकि सबको फिर साथ में ही चाहिए रहता है। और जब ये लोग निकल जाते हैं फिर उसके बाद तसल्ली से मैं शांति से बैठ पाती हूँ कि भैया आप थोड़ी सी शांति मिली। यहाँ पे जो हमारी इडली है ना वो भी बनके हो चुकी है तैयार। मैं कट करके दिखा रही थी कि देखो कितने अच्छे से। और यहाँ पे ना मैंने स्टैंड नहीं लगाया, तो सारी इडली शेप में नहीं कटी, ऐसी वैसी कट गई। मैंने एकदम बर्फी जैसे पीस, जैसे हम लोग बर्फी काटते हैं ना बिल्कुल इक्वल पीस काटो, एकदम मजे के बनते हैं। और ये जो इडली होती है ना बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन इनो आप इसमें जरूर डालें, इनो ना हो तो फिर आप सोडा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद पतिदेव ने कर दी थी इधर पूजा। तो ये भी मेरा एक जो काम है ना वो बहुत बड़ा काम है जो पतिदेव कर देते हैं। चलो लेट हो रहे हैं, चलो। टन 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 टन।
चलो चलो। कैसी बनी यानी? अलेक्सा लब्बू थोड़ा समय बताओ। मस्त बनी है। 27 अलेक्सा समय बताओ, लेट हो रहा है बच्चों के लिए। अलेक्सा टाइम। The time is 8:27 a.m. जल्दी बता दिया करो तुम यार, बच्चे लेट हो जाते हैं। बताओ। बस उसके बाद बच्चों का यहाँ पे लंच लगा दिया है, तो इडली रख दी है, साथ में थोड़ा सा मीठा भी रख दिया, गाजर का हलवा था तो वो रख दिया है। और अब हो चुके हैं बच्चे तैयार, तो बच्चे जाएंगे स्कूल। और लब्बू जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे मम्मा पापा के लिए इसका जो प्यार है ना वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बस फॉर्मेलिटी करता था। अब तो कहीं जाना है तो कभी हाथ मिलाओ, कभी बाय करो, कभी मम्मा विक्ट्री बनाओ, कभी कुछ इस तरीके से रहता है। और आज तो अनी भी थोड़ा सा लेट ही हो गया है, तो वैसे अनी थोड़ा सा लेट निकलता है, लेकिन आज ये भी जाने लगा है कि मम्मा मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैं भी निकलता हूँ। तो सुबह इतनी भागम भागूंगा। जिस दिन मैं जैसे वॉकिंग वगैरह पे नहीं जाती हूँ उस दिन इतना नहीं रहता है, लेकिन वॉकिंग वगैरह पे जाती हूँ ना तो फिर इतनी ही भगदड़ मस्ती है। अगर एक नाश्ता बनाना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पर डे ही 2 नाश्ता बनते हैं, क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं है उस वजह से। तो बस दोनों बच्चे चले गए। सुबह से इतनी भागम भाग, किसी के लिए कुछ बनाओ, किसी के लिए कुछ बनाओ, बस यही चलता रहता है। अब मैं पीऊंगी तसल्ली से मेरा मेथी पानी, उसके बाद कुछ करूंगी। ये है मेरा पानी मेथी और अजवाइन का, जिसे मैं रात में सोख करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने नहा लिया है, सिर धुल के, और बाल सूख भी गए, बाहर वॉशिंग मशीन भी मैं लगा कर आई हूँ। और ये रखे हैं इधर मेरे पानी, इन पानियों को मैं पीऊंगी। तो ये है चिया सीड वाला पानी, ये है ग्रीन टी, इसमें है कॉफ़ी, और एक ये मेथी जीरा वाला पानी मैं पी चुकी हूँ। तो चलिए फिर अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।